आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित नाम जिसने बीते कई दिनों में खौफ का साम्राज्य बना दिया था, वीरेंद्र तोमर उर्फ रूबी। सुदखोरी, ब्लैकमेलिंग, धमकी और मारपीट, ऐसा कोई अपराध नहीं जो इस शख्स पर दर्ज ना हो। पिछले 162 दिनों में पुलिस की नाक में दम कर रखा था इस वांटेड सुदखोर ने, लेकिन अब फरारी का अंत हो गया है। ग्वालियर से छत्तीसगढ़ पुलिस ने आखिरकार इस शातिर सुदखोर को गिरफ्तार कर लिया है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे छत्तीसगढ़ के दो भाइयों ने ब्याज के काले धंधे को एक इंडस्ट्री बना दिया, कैसे उन्होंने राजनीतिक और धन के बल पर कानून को 162 दिन तक चकमा दिया और अब कैसे पुलिस ने इस जाल को ध्वस्त किया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। तेलीबांधा थाना में 1 जून को दर्ज एक मारपीट के मामले में शुरू हुआ था यह खेल। वीरेंद्र तोमर और उसका छोटा भाई रोहित तोमर दोनों तब से फरार थे। रायपुर पुलिस ने उनके संभावित ठिकानों पर बार बार दबिश दी। 350 से ज्यादा मोबाइल नंबर खंगाले गए, लेकिन दोनों लगातार सिम और लोकेशन बदलते रहे। ये दोनों भाई उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में छिपते घूमते रहे। आखिरकार पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि वीरेंद्र ग्वालियर के सिरोल थाना क्षेत्र में एक किराए के मकान में रह रहा है। पुरानी बस्ती पुलिस की टीम ने वहां छापा मारा और शनिवार रात उसे गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस उसे रायपुर लेकर आ चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि एक सुदखोर को पकड़ने में पुलिस को आखिर 162 दिन क्यों लग गए? क्या इस शख्स के तार सत्ता या फिर सिस्टम के भीतर तक फैले हुए थे? पुलिस जब जून में तोमर ब्रदर्स के भाटा गांव स्थित मकान पर पहुंची तो 35 लाख रुपए नगद, 70 तोला सोना, 125 ग्राम चांदी और 4 लग्जरी कारें जब्त की गई। उनके घर और ऑफिस में चल रहा अवैध निर्माण बुलडोजर से तोड़ दिया गया। 1500 वर्ग फीट की जमीन कुर्क कर दी गई। दोनों भाइयों पर लगभग 5-5 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था, फिर भी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। अब पुलिस वीरेंद्र को रिमांड पर लेकर सुदखोरी नेटवर्क के बारे में लगातार पूछताछ करेगी। छत्तीसगढ़ में सुदखोरी अब केवल एक अपराध नहीं बल्कि एक सामाजिक जहर बन चुका है। गरीब व्यापारी, किसान, कोई नहीं बचा इन जैसे सुदखोरों से। और जब ऐसे लोग खुला घूमते हैं तो कानून की साख पर भी सवाल उठता है। वीरेंद्र तोमर का आपराधिक रिकॉर्ड किसी गैंगस्टर से कम नहीं है। 2006 से 2019 के बीच में दर्जनों केस, कभी व्यापारी पर हमला, कभी महिला को धमकी, कभी धोखाधड़ी तो कभी ब्लैकमेलिंग। रोहित तोमर भी पीछे नहीं रहा। महिलाओं से अप्राकृतिक कृत्य, वसूली, धमकी, मारपीट जैसे केस उसके खिलाफ भी दर्ज है। तोमर ब्रदर्स ने सिर्फ ब्याज का धंधा नहीं चलाया बल्कि उन्होंने इसे एक कॉरपोरेट बिजनेस बना दिया था। आरके फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट और ग्रो मनी कॉरपोरेशन के नाम से कंपनियां रजिस्टर्ड थी। इन कंपनियों के नाम पर लोगों से पैसे वसूले गए, धमकाया गया और ब्लैकमेल किया गया। सोचिए, सुदखोरी का धंधा इस हद तक फैला कि महिलाएं, बच्चे, व्यापारी सभी डर में जी रहे थे। वीरेंद्र तोमर की पत्नी भावना तोमर और रोहित की पत्नी शुभ्रा सिंह, इन दोनों के नाम पर सुदखोरी का पूरा कारोबार चलता था। वसूली का काम करता था उसका भतीजा दिव्यांश सिंह और धमकाने का जिम्मा बंटी सहारे और जितेंद्र देवांगन पर था। पुलिस ने इस गिरोह को धीरे धीरे तोड़ा, लेकिन असली सरगना अब जाकर पकड़ा गया। हाईकोर्ट तक ने दोनों भाइयों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बावजूद ये लोग भागते रहे, सिस्टम को चकमा देते रहे और जब पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया है तो यह जांच बेहद अहम होगी कि क्या इसके तार किसी बड़े रसूखदार तक पहुंचते हैं। ये सोचने का विषय है। रायपुर एसएसपी लाल सिंह उमेद सिंह ने बताया है कि वीरेंद्र तोमर को ग्वालियर से गिरफ्तार कर लिया गया है। रायपुर लाकर उससे पूछताछ की जाएगी। हम इस गिरोह की जड़ तक जाएंगे। पुलिस को उम्मीद है कि रिमांड में कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। सुदखोरी का जाल सिर्फ कानून नहीं, समाज को भी भीतर से तोड़ देता है। एक ओर जहां गरीब लोग ब्याज के बोझ से खुद को खत्म कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे तोमर जैसे लोग महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं। मानो कानून सिर्फ उनके लिए एक मजाक बन गया होगा।
अब जब यह गिरफ्तारी हुई है तो समाज की उम्मीद है कि कानून अब इस पूरे गिरोह को उदाहरण बना देगा। इंडिया टाउन न्यूज की टीम इस मामले पर आगे भी नजर बनाए रखेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।